हेलो हेलो हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी बढ़िया हूँ भाई, एकदम बढ़िया। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन कीजिए आप लोग, सभी लोग मिलकर फर्स्ट क्वेश्चन करो आप। पहला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश करो भाई। हाँ, कल टेस्ट है भाई अनुराग, और कल हम लोग क्योंकि नेक्स्ट वीक में मेरी एक छुट्टी हो सकती है, इसलिए कल 7 बजे से आपकी क्लास भी होगी। याद रखना, मॉर्निंग में 7 AM पर कल क्लास भी होगी, क्योंकि नेक्स्ट वीक में मेरी एक छुट्टी हो सकती है, इसलिए कल क्लास है, आपकी ध्यान रखना। और बाद में आप लोग टेस्ट दे लेना। नहीं, परसों एक दो क्लास और लगेंगी नितिन, अभी 12 फाइल में आपको करवाऊंगा। 2 वर्ष और 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 156 रुपए और 254 रुपए है। तो चक्रवर्ती ब्याज की दर आप लोग ज्ञात कीजिए। तो बच्चा क्या करता है यहाँ से, क्योंकि उसको कल वाली चीजें याद रहती हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो डिफरेंस है वो 98 का है, अपॉन अपने पास 156, और इनटू कर देता है 100 से। तो देखता है कि अरे यहाँ पर तो अपने पास ये जो है, ये तो अपने पास रेट मिल ही नहीं रही। कल वाले क्वेश्चन के हिसाब से वो इसको देखता है कि यहां पर तो सर मुझे रेट मिल ही नहीं रही है, अब मैं क्या करूं? और कल तो ऐसा ही क्वेश्चन करके आया था। तो याद रखना, अपने पास कल था सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का, ये चीज याद रखिए। इसीलिए क्वेश्चन ऐसे इस टाइप से लिखे हुए, देखने में एक जैसे लगता है लेकिन इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दूर दूर तक। ये चीज याद रखिए। यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक से सीखने की आप लोग कोशिश करना। 2 वर्ष और 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज अपने पास जो होगा वो 256 होगा, और 3 वर्ष का अगर ये है तो 2 वर्ष का 3 वर्ष का सीआई दिया हुआ है, सीआई फॉर 3 ईयर, जो कि अपने पास दिया हुआ है 254। और यहां पर ऐसा ही जो दिया हुआ है, नहीं सीआई दिया हुआ है
2 साल का, वो अपने पास कितना दिया हुआ है, 156 दिया हुआ है। और ये ध्यान रखना थर्ड ईयर का नहीं है, ये अपने पास 3 साल का है। कल जो क्वेश्चन हम लोग करके आ रहे थे वो थर्ड ईयर का सीआई अपने पास था, और आज जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं उसमें सेकंड थर्ड ईयर का नहीं है, 3 ईयर का सीआई है। क्या दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए आप लोग सभी लोग। तो जब कभी भी अपने पास 3 साल का सीआई अगर दिया हुआ हो तो हम लोग क्या करेंगे, P इंटू अपने पास 1+R, P इंटू 1+R अपॉन 100 की पावर, ये कितना है अपने पास 3, और वापस P माइनस करते हैं बराबर में 254। ये लीजिए यहां पर 3 साल का सीआई का फॉर्मूला हम लोगों ने लगा दिया और 2 साल के सीआई का फॉर्मूला लगा दिया। 1+R अपॉन 100 की पावर अपने पास 2 है और माइनस वापस P, तो ये अपने पास हो जाएगा 156। ये लीजिए इक्वेशन फर्स्ट से आप लोग P को कॉमन ले लो, P अपने पास कॉमन ले रहा हूं और मैं क्या कर रहा हूं, एक बार 1+R अपॉन 100 की जगह x मान रहा हूं। ध्यान से समझने की कोशिश करना, 1+R अपॉन 100 की जगह एक बार x मान रहा हूं तो P कॉमन भी ले रहा हूं, और ये बार बार इतना बड़ा नहीं लिखना पड़े इसलिए इसकी जगह मैंने x लिख दिया, x³ - 1 बराबर 254 है। दो काम साथ कर रहा हूं, P कॉमन भी ले रहा हूं और यहां से P कॉमन लोगे तो 1+R अपॉन 100 का क्यूब -1, और इसकी जगह 1+R अपॉन 100 की जगह मैं x पुट कर रहा हूं। याद रखना जो मैंने आपको कहा ये 5 टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, उसमें सेकंड टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस टाइम समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोनों क्वेश्चन देखने में तो एक जैसे लगते हैं लगभग, क्योंकि वहां सेकंड ईयर और थर्ड ईयर था, यहां 2 साल और 3 साल है, तो बच्चा जल्दीबाजी में पढ़ता है और उसको देखने में एक जैसे से ही लगते हैं, पढ़े हुए 2-4 महीने हो जाते हैं और एक जैसा जब लगता है तो फिर बाद में वहां पर कंफ्यूज ही होता रहता है। तो इनको ध्यान से समझना, ये 5 टाइप जो बीच में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। यहां पर अपने पास क्या होगा, P इंटू मुझे बताइए x² - 1 बराबर अपने पास 156 है, और इक्वेशन फर्स्ट को आप लोग डिवाइड कर दो इक्वेशन सेकंड से। जैसे इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करोगे इक्वेशन सेकंड से तो देखिए x³ - 1 अपॉन अपने पास x² अपने पास -1, ये अपने पास बराबर में 256 अपॉन 254 अपॉन अपने पास 156 होगा। ये लीजिए p से p तो कट गया, x1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो x³ - 1 का क्यूब का जो फॉर्मूला बन गया वो अपने पास बन गया x - 1। a³ - b³ का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो याद रखना, अलजेब्रा में आप लोग सीख लोगे, a - b a² + b² प्लस अपने पास ab, ये अपने पास तरीका होता है। बोलिए ठीक है क्या? तो x - 1 और ऊपर क्या बनेगा, x² प्लस अपने पास x + 1 अपॉन नीचे की तरफ अगर a² - b² अगर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसको एक बार माइनस लिख सकते हो और एक बार आप लोग यहां पर प्लस लिख सकते हो। ये लीजिए और बराबर अपने पास कितना होगा, 256 अपॉन अपने पास यहां पर 254 अपॉन 156 तो चल ही रहा है, ये इससे अपने पास कट गया। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक द्विघात समीकरण अपने पास बन जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसको आप लोग सोल्व कर लेना। और वो भी सोल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर नहीं सोच पाओगे तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला -b प्लस -b² - 4ac अपॉन 2a, ये अपने पास श्रीधराचार्य फॉर्मूला होगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इसके बाद इसको सोल्व करते चलोगे? वो x का मान आएगा, जो भी x का मान आए वो आंसर नहीं होगा, ध्यान रखना। 1+R अपॉन 100 के बराबर उस x को रखोगे और उसके बाद उस चीज को आप लोग कैलकुलेट करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन मुझे बताइए एक बार सभी लोग कि इस क्वेश्चन को एग्जाम में इस तरीके से आप लोग कर पाओगे क्या? ये है, पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि दूसरे टाइप का क्यों है, क्योंकि इसमें 2 साल और 3 साल था, और कल के और आज के क्वेश्चन में पहली बात क्या आप लोग डिफरेंस तो समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। कल के और आज के क्वेश्चन में पहली बात तो एग्जाम में तो इस टाइप से अगर हम लोग करने लग गए तो फिर तो हमारे पास एग्जाम में तो सोल्व नहीं हो पाएगा, याद रखना। लेकिन कल का क्वेश्चन और आज का क्वेश्चन डिफरेंट क्यों है, क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, क्योंकि कल अपने पास सेकंड ईयर और थर्ड ईयर था, आज अपने पास 2 ईयर और 3 ईयर है। तो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोसेस आप लोग याद रखिए, उससे अगर क्वेश्चन करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा।
पहला क्या है कि आप लोग जैसे 2 साल और 3 साल का अगर कभी भी, तो आपने देख लिया होगा कि इक्वेशन अपने पास बड़ा बनता है तो पहले अगर ये कटता है तो काट दिया करो। जैसे 2 से कट रहा है 78 टाइम और 2 से कट रहा है 127 टाइम, पहले कट रहा हो तो काट दो, सिंपलेस्ट फॉर्म बना लो और उसके बाद दोनों का अंतर, अंतर कितने का है 49, और 49 का रूट कितना होगा तो आप कहोगे सर 7 होगा, तो जो आंसर अपने पास मिलेगा एक कम, 7 से एक कम 1/6 और गुना 100, यानी आंसर आ जाएगा 16 से 2/3%। ये प्रोसेस आप लोग याद कर लीजिए, इससे आप लोग क्वेश्चन करोगे तो एग्जाम में जल्दी सोल्व होगा। मैं फिर बताता हूं, पहले आपको सिंपलेस्ट फॉर्म आप लोगों को करनी है, कटे तो क्वेश्चन को आप लोग सबसे पहले काट दिया करो, फिर आपको लेना है यहां पर डिफरेंस। डिफरेंस जैसे इस क्वेश्चन में आ गया अपने पास 49 और 49 का रूट 7, तो आंसर होगा 1/6 गुना 100। ये लीजिए मैंने रिपीट कर दिया है, आपके पास 2 मिनट है, इसके बारे में आप लोग सोच लीजिए, कुछ भी पूछना है तो पूछिए। तो देखिए यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, मैंने आपको कहा कि इस चीज को पहले आप लोगों को करना क्या है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इस तरीके से तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इस तरीके से तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो अपने पास करना क्या है, रिपीट कर रहा हूं पवन, यहां पर अपने पास सबसे पहले इसको काट दो, कटे तो काट दिया करो, 78 और 127, दोनों का डिफरेंस कितना आया तो दोनों का डिफरेंस 49, उसका रूट करना है 7, रूट करते आंसर कितना आएगा, एक कम कर लेना, 1/6 गुना 100, परफेक्ट आएगा हमेशा। सतेंद्र आपको ये करने की कोशिश नहीं करनी है, हमेशा अपने पास यहां पर परफेक्ट आएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे एक बात बताइए, आप लोग सब लोग मिलकर ध्यान से समझिए, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, यहां पर मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे मिलकर, क्या आप लोगों को पता है क्या कि कभी भी अगर हम लोगों को यहां पर रेट अगर 10% हो, रेट अगर 10% हो तो हम लोग बट्टे में 100 लगा देते हैं, 10/100, और इसको लिखते हैं कि भाई इसका जो फ्रैक्शन है वो अपने पास 1/10 हुआ। ध्यान से समझिए आप लोग सभी लोग कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मुझे बताओ प्रिंसिपल कितना मानते हो, ये चीज आपको पता है या नहीं पता, ये बात बताना। तो प्रिंसिपल आप कहोगे सर 3 साल हो तो 10 का क्यूब करके मैं 1000 अपने पास मान लूंगा। तो पहले साल का ब्याज कितना होगा, तो पहले साल इसका 1/10 करोगे तो सर 100 होगा। दूसरे साल अगर 1/10 करते हो तो 100 तो होगा ही होगा, और अपने पास इसका 1/10 करते हो तो 10। थर्ड ईयर की अगर मैं बात करूं तो इसका 1/10 प्रिंसिपल का करते हो तो 1000, यहां पर इसका 1/10 अगर करते हो तो अपने पास 10 होगा, इसका 1/10 10 होगा, और इसका 1/10 1 होगा। क्या इतनी बात आप लोग सभी लोग जानते हो क्या, हाँ और बताना सभी लोग। ये बात बताइए सारे बच्चे मिलकर कि ये बात जो मैंने अभी समझाई ये आपको समझ में आई है या नहीं आई है, ये बात बताओ सब बच्चे मिलकर कि ये वाला जो पॉइंट है ये आपके समझ में आ गया है क्या।
तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है। तो अगर रेट R% हो, अगर रेट R% हो तो जैसे ही R/100 लिखते हो और मान लो सोल्व करने पर 1/a आए, सोल्व करने पर 1/a आए, कार्तिक मौर्य का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे कार्तिक भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए। तो मुझे बताओ ये अपने पास 1/a मान लो कि अपने पास कट के जैसे यहां पर 10 से 10 कट के 1/10 आ गया, 20 होता तो 1/5, 50 होता तो 1/2। तो प्रिंसिपल यहां पर मान लीजिए 3 साल है, तो प्रिंसिपल मान लोगे आप लोग a³। यहां पर क्योंकि इसका जो बेसिक तरीका है ना क्वेश्चन को सोल्व करने का, ये इस प्रकार से p कॉमन ले लिया इंटू 1+r/100⁻³ माइनस अपने पास p बराबर अपने पास 156 254, और यहां पर p इंटू 1+r/100⁻² माइनस p बराबर अपने पास 156। इसको सोल्व करके तो क्वेश्चन में आंसर आ ही नहीं सकता, मतलब बहुत सारा टाइम लग जाएगा। यहां पर इसको तो पहली बात, इसको तो सोल्व करने पर बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो हमने क्या किया, जैसे 1000 का 1/10 कर रहे हो, वैसे ही a³ का 1/a करोगे तो पहले साल का ब्याज आएगा a², दूसरे साल का जो ब्याज आएगा वो a² तो आएगा ही आएगा, और यहां से ये जो अपने पास बन रहा है इसका 1/a करोगे तो a अपने पास आ गया, ये लो। तीसरे साल का अगर इंटरेस्ट मुझे निकालना है तो सबसे पहले प्रिंसिपल का 1/a करोगे तो a², फिर इसका 1/a करते हो तो a, इसका 1/a करते हो तो a, और इसका 1/a करते हो तो अपने पास 1 आ गया। क्या इतनी बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना मिलकर बताइए मुझे कि ये बात क्या आपके सभी लोगों के समझ में आई है क्या, कि ये मैंने कैसे लिख दिया? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना भाई आप लोग बोलते रहो। तो इसके लिए आप लोग कोई भी बच्चा मुझे मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो मैं शुरुआत से आपको समझाते हुए आ रहा हूं। इसके लिए तो आप कहोगे कि हाँ सर बिल्कुल ये बात हमें समझ में आ रही है। यहां पर अब मुझे बताओ 3 साल का इंटरेस्ट क्या होगा? तो आप कहोगे सर 3 साल का इंटरेस्ट जो होगा वो अपने पास 3a² प्लस 3a+1 होगा। ये तो 3 साल का है। 2 साल का कितना होगा? तो 2 साल का इंटरेस्ट होगा 2a² + 1, और 3 साल का तो अपने पास है 254, और 2 साल का जो इंटरेस्ट है वो अपने पास कितना है 156 है। तो आप लोग 2 से कट रहे हैं 127 बार, और 2 से कट रहा है ये अपने पास 78 टाइम, बिल्कुल ठीक है। यहां अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तब तो क्या ही फायदा होगा। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड घटा रहा हूं, जैसे ही यहां से ऊपर वाले में से, क्योंकि जो कट रहा था वो तो कट ही गया, इसमें से मैं घटाऊंगा तो मुझे बताइए क्या a² बचेगा क्या? इसमें से घटाओगे तो अपने पास यहां पर a बचा था क्या, 2a+a बचा, ये 2a² + a बचा। जैसे ही मैं घटा रहा हूं 3a में से a घटाओगे तो अपने पास 2a बचेगा +1, और आगे वाला घटाने पर 49। तो मुझे बताओ क्या ये a+1 का होल स्क्वायर ही है क्या? a+1 का होल स्क्वायर बराबर 49 अगर है तो सभी बच्चे मुझे मिलकर बताइए a+1 का जो मान आ गया क्या वो 7 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है सर। तो एक उधर घटाओगे तो a का मान कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 6 आ गया। तो यहां पर a का मान थोड़ी ना निकालना हम लोगों को, a का मान 6 आ गया, r का मान निकालना है। तो r/100 बराबर 1/6 अगर होगा तो r का मान क्या 100/6 हो जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। तो 16 से 2/3%। तो बताओ हमने किया क्या? अगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूं, हमने किया क्या? क्या सबसे पहले हमने 49 का रूट किया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल किया है। क्या 49 में से फिर एक हमने घटाया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल घटाया है। क्या फिर उसको हम लोगों ने 1/6 करके 100 से गुना किया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल किया है। उस चीज को मैं आपको रटवा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, प्रोसेस याद हो जाए। तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं आपको कि सबसे पहले इसको अगर कटे तो काट दिया करो। सबसे पहला काम ये होता है कि काट दिया करो। ये बड़े क्वेश्चंस होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस आने के, लेकिन मैं तो आपको हर टाइप का हर कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये अपने पास 49 है, और 49 का सबसे पहले रूट कितना हुआ 7, उसे एक कम करेंगे 1/6 गुना 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 16 से 2/3% अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए हो क्या? इस प्रकार से अपने पास होता है, बोलो ठीक है क्या?
अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बात ध्यान रखना। पहली बात, जैसे मैं पूछता जा रहा हूं वैसे आप लोग बताते चलिए। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखिए कि इस चीज को आपको प्रोसेस को याद करना है, कि ये प्रोसेस होती है, इसको याद करना है। देखिए पहली बात तो, ये क्वेश्चन, पहली बात तो मुझे बताओ कि इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है क्या? तो बेसिक तरीके से आप कहोगे सर एग्जाम में क्वेश्चन हो ही नहीं सकता ये वाला, तो बहुत सारा बड़ा क्वेश्चन अपने पास हो जाएगा। बोलो ठीक है क्या? तो याद रखना, दूसरे तरीके से जब क्वेश्चन हम लोग, पहली बात तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस 99% नहीं है। ध्यान से सुनिए भाई, आप क्या मैं कहना चाह रहा हूं। ये जो क्वेश्चन है ये 99% अपने पास चांसेस नहीं है ये क्वेश्चन आने के, पहली बात। दूसरी बात, ये क्वेश्चन आ भी गया तो अपने पास इस टाइप से आप लोग सोल्व कर लेना। तीसरी बात, जिन बच्चों के समझ में आ गया वो लोग ध्यान दो, जब आप लोग 8-10 साल तैयारी करोगे ना, तब जाके कोई एक बीच में ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसका आंसर ये तो है ही नहीं सर 16 से 2/3%। तो रियल में इसका आंसर 16 से ही 2/3% नहीं होता, ध्यान रखना। मुझे बताइए, ये जो 1/a आया है, अगर यहां पर अपने पास 40% होता तो अपने पास इस प्रकार से, अगर 40% फ्रैक्शन होता तो बट्टे में 100 अगर लिखते तो याद रखना ये 2/5 आ जाता, तो ऊपर की तरफ तो 1 बनेगा ही नहीं, और 1 अगर नहीं बनेगा तो 1/a कैसे कर पाओगे? 2/a से तो फिर 2 चलना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को फिर ऐसे लिखते हैं 1/5/2 हम लोग लिख लेते हैं, 5/2 लिख लेते हैं, नीचे लाकर मतलब 5/2 इस प्रकार से लिख लेते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं कंफ्यूज मत होना, टेंशन मत लेना। पहली बात तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। दूसरी बात, ये क्वेश्चन आ गया 99% नहीं आएगा, 1% चांसेस हैं, और उसमें से भी जो क्वेश्चन आएगा उसका 99% आंसर यही होगा। लेकिन मैं तो क्योंकि आपको पूरा पढ़ा रहा हूं, यहां पर पेड बैच में पढ़ा रहा हूं, तो यहां पर ध्यान रखना इसका आंसर सारे के सारे आंसर होते हैं। जैसे 7 आया ना, ये सम है 6 का, 1 का और इन दोनों का, तो अपने पास 7 जो आया उसका आंसर ये भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में कभी नहीं मिले तो इसका आंसर ये भी हो सकता है 2/5 गुना 100, मतलब इनका जो सम अपने पास होगा वो 7 होना चाहिए। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर अपने पास कभी भी 3/4 गुना 100, आंसर ये भी हो सकता है कि इन दोनों का सम अपने पास 7 होना चाहिए। ऊपर एक ही नहीं, 1/6 भी लिख सकते हो, 2/5 भी लिख सकते हो, 3/4 भी लिख सकते हो। तो कोई अगर आपको फंसाने के लिए बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेता है, आपका मैथ्स बहुत अच्छा है और बोलता है ये करके बता, और ऑप्शन में वो होता ही है ही नहीं। कभी कभार फेसबुक पर, यूट्यूब पर ऐसे क्वेश्चंस घूमते रहते हैं। बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है चीजें क्लियर हुई होंगी, लेकिन मैं तो आपको एक ही बात समझाना चाह रहा हूं कि यहां पर आप लोग ये प्रोसेस याद कर लीजिए। चलो एक और क्वेश्चन ऐसा मैं आपको करवाता हूं जिससे चीजें आप लोगों को समझ में आए। चलो करने की कोशिश कीजिए। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आज मैं आपको करवा रहा हूं। देखिए, तो आपके पास इतना वहां पर टाइम नहीं रहता, तो आपका आंसर इसी से आ जाएगा। इन दोनों को पहले कटे तो आप लोग काट दिया करो। आप कहोगे सर ये तो कट ही नहीं रहा, नहीं कट रहा तो परेशान क्यों हो रहे हो? 121 अपने पास, और यहां पर 121 का रूट कितना होगा? 11, तो आंसर कितना होगा? 11 को लिखते हैं 1/10 गुना 100, ये अपने पास आंसर आ गया। तो 0 से 0 आंसर कितना परसेंट आ गया? 10%। बताइए सब लोग समझ पाए हो क्या? अगर कभी मान लो ऑप्शन में ये नहीं हो, पहली बात तो 99%, 99.99% होगा, फिर भी ऑप्शन अगर नहीं हो तो इस चीज को ऐसे सोच लिया करो, 2/9 गुना 100 क्या ये ऑप्शन में है क्या? ये नहीं हो तो ऐसे सोच लिया करो, क्या 3/8 गुना 100 क्या ये ऑप्शन में है क्या? ऊपर वाला एक बढ़ाते रहो, मतलब दोनों का सम अपने पास 11 होना चाहिए, 10 और 1 11। उम्मीद है अब आप लोग इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे।
सारे बच्चे याद रखना, जब भी अर्थमेटिक पढ़ते हैं हम लोग अलग अलग अप्रोच से हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन एडवांस मैथ्स में आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, ये याद रखिए आप। उम्मीद है, और यही क्वेश्चन अगर सर 3 साल, देखो 3 साल और 4 साल का आ गया तो क्वेश्चन और बड़ा हो जाएगा। ये तो दूसरे 2 साल और दूसरे साल तीसरे साल का जो क्वेश्चन आसान है, कल करके आया था, लेकिन ये देखने में आसान सेम ही लग रहा है, लेकिन होता अलग अलग है। लेकिन 3 साल का, तीसरे साल का नहीं, 3 साल का और 4 साल का जाए तो क्वेश्चन और बड़ा होगा। तो फिर उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो उस क्वेश्चन का करने का जो अपने पास तरीका या कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कि अपने पास यहाँ पर डिफरेंस का फिर क्यूब रूट करते हैं। 2 और 3, विक्की कह रहा मैं यही पूछ रहा था, मैं यही बता रहा हूं। तो अगर 2 और 3 साल का डिफरेंस, 2 और 3 साल का क्वेश्चन आ जाए तब तो रूट करते हैं। ऐसा क्वेश्चन 3 और 4 साल का वैसे आएगा नहीं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन हम लोग क्यूब रूट कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है अपने पास 3 साल और 4 साल का, तो अपने पास 3 साल और 4 साल का अगर चक्रवर्ती ब्याज आने के बाद एक क्वेश्चन बनता है तीसरे साल और चौथे साल, ध्यान रखना जो कल बन रहा था हमारे सामने। आज हमारे पास वो क्वेश्चन नहीं है, आज हमारे पास अलग क्वेश्चन है जिसमें अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, ये वाला। तो मुझे एक बात बताइए, यहां से यहां तक कटे तो काट दिया करो, नहीं तो डिफरेंस लो 125। और अब की बार क्या करोगे, तो अब की बार आप लोग क्यूब रूट करना, इसका क्यूब रूट कितना होगा 5, तो आंसर कितना आ गया 1/4 गुना 100। तो क्या आंसर 25% आ गया है क्या? तो देखते ही कहां पर तो क्वेश्चन या तो छोड़ते या क्वेश्चन आपके लिए बहुत लेंदी था, उस क्वेश्चन का आंसर देखते ही आप लोग सोल्व कर सकते हो। बताओ ठीक है क्या? नहीं मनीष, देखता हूं भाई कोई कमेंट करने लायक, मुझे ऐसा लगता है कि ये बताने लायक है, मैं बता देता हूं भाई। दोनों ही मेरे सामने चल रहे हैं, एक ही साथ दोनों चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसको देखूं इसको नहीं देखूं, दोनों मेरे सामने ही चल रहे हैं भाई, एक साथ, एक साथ ही चलता है। ऐसा नहीं आएगा त्रिभुवन, अगर मैं 2 और 3 का बताता तो 3 और 4 का पूछ लिया, वो भी मैंने लिख दिया। अब 4 और 5 साल का क्वेश्चन तो एक बार बेसिक से सोचिए, ऐसा नहीं होता। मनीष आज मैं डलवाता हूं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप लोग मैं स्किप कर दूं, खुद से सोल्व कर लोगे क्या? बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं छोड़ रहा हूं भाई, आप लोग खुद से सोल्व करना सारे बच्चे। बताओ कर लोगे क्या क्वेश्चन नंबर 4 को? हाँ और ना बताइए भाई। तो देखो, अब आप लोग ध्यान से सुनना, करवाता हूं मनीष। यहां पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग कि मैं बोल क्या रहा हूं या समझा क्या रहा हूं। अब अपने पास तीसरे टाइप के क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास होता है, तीसरे और चौथे टाइप का क्वेश्चन, उसमें टाइम डबल करके हम लोगों को देता है। ध्यान से समझिए, तीसरा क्वेश्चन आप लोग समझना, उसको आप लोग कॉन्सेप्ट समझना। इसको मैं छोटा करता हूं पहले, फिर आपको अच्छे से समझाता हूं, फिर मैं वापस इसको लेकर आता हूं। ये याद रखना, अपने पास 2t ईयर का अमाउंट, वो अपने पास मान लो है A2, और टी ईयर का जो अमाउंट अपने पास है वो अपने पास है यहाँ पर। जैसा मैंने बताया आपको, ये 5 टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, जिसमें से तीसरा टाइप, फिर अलग अलग और तो होंगे ही होंगे, लेकिन ये बीच में मेन 5 टाइप के क्वेश्चन हम लोग बोल देते हैं, जिससे बच्चे का ध्यान ज्यादा जाता है। नहीं तो फिर वो उनमें फंसा ही रहता है, कंफ्यूज होता ही रहता है, फिर उसके दिमाग में सेट हो जाता है यार ये 5 टाइप के क्वेश्चन मुझे ध्यान से देखने हैं, इसमें मैं कंफ्यूज होता हूं। तो 2 टाइप के मैं करवा चुका हूं, सेकेंड ईयर का सीआई और थर्ड ईयर का सीआई, और 2 साल का सीआई और 3 साल का सीआई। इन दोनों में डिफरेंस मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं अगले 2 क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें टाइम डबल देकर हम लोगों को यहां पर अमाउंट या सीआई दिया हुआ होता है, टाइम डबल दे देगा। जैसे 2t ईयर का सीआई दे देगा, सीआई अपने पास दे दिया, मान लो सीआई सेकंड में इसको बोलता हूं, ये लीजिए, और टी ईयर का सीआई हम लोगों को दे दिया। जैसे मान लो अपने पास सर ये तो जो क्वेश्चन था ना अभी भी जो करके आए, उसमें तो 2 साल का सीआई दिया हुआ था, बिल्कुल ठीक है अपने पास, और 3 साल का दिया हुआ था, लेकिन क्वेश्चन में 4 साल का दे दे तो अपने पास 2 का और 4 का, 3 के बाद 6 का दे दे, 8 के बाद 16 साल का दे दे, 20 साल के बाद 40 साल का सीआई दे दे। तो उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं, वो बात अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बोलिए ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या?
बिल्कुल देना चाहिए, एग्जाम देना चाहिए भाई। यहां पर तो मुझे एक बात बताओ, 2t ईयर का जो अमाउंट अपने पास फॉर्मूला होगा, क्या मैं लिख सकता हूं क्या, p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2t बराबर, तो अपने पास अमाउंट है, और अमाउंट कितना है तो आप कहोगे वो a2 है। ये लीजिए अमाउंट का मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, और यहां पर अपने पास यहां से टी ईयर का जो अमाउंट अपने पास होगा, p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर अपने पास t बराबर अपने पास है a1। ये लीजिए ये इक्वेशन अपने पास सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट को आप लोग डिवाइड कर दो इक्वेशन सेकंड से, p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2t है, r अपॉन 100 की पावर 2t को डिवाइड कर दिया p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर t से, तो क्या जैसे ही डिवाइड करोगे तो बराबर में आ जाएगा a2 अपॉन a1 अपने पास आ जाएगा। और मुझे बताइए क्या p से p तो कट जाएगा, और पावर जब नीचे से ऊपर जाती है, t है ये, मुझे बताओ जैसे ही पावर ऊपर जाएगी तो 2t में से क्या पावर घटती है क्या, तो पावर घट के आप कहोगे सर 1 अपॉन 100 की पावर आप लोग t लिखोगे, और अपने पास a2 अपॉन a1, ऊपर जाते ही पावर घट जाती है में से, जब बेस सेम हो तो पावर डिक्रीज हो जाती है, 2t में से t माइनस करोगे तो अपने पास t बचेगा। क्या ये बात आप लोगों को पहले से ही पता है क्या? कोई बच्चा कहता कि नहीं मेरे को नहीं पता, तो अब कर लो भाई। यहां पर अगर किसी को लगता है कि यहां पर ये जो अपने पास है, अगर नहीं पता सर हमें नहीं पता था पावर घटती है क्या, तो अब याद कर लो। अगर नहीं पता तो कोई ऐसी बड़ी बात या बड़ा कोई ऐसी भी कोई चीज नहीं है कि याद नहीं कर पाओ। धीरेन्द्र ये तो आपको नंबर जो है उसी पर कॉल करना पड़ेगा भाई, जो भी नंबर आपके पास है, मदर्स का है तो मदर्स का, सिंकोरी का है तो सिंकोरी का। यहां पर अब लेकिन थोड़ा सा पढ़िए भाई, मैं क्या कर रहा हूं, ये वैल्यू जो है वो इक्वेशन सेकंड में यहां पर पुट कर रहा हूं। तो मुझे बताओ P बराबर P इंटू A2 अपॉन A1 बराबर, क्या अपने पास A1 हो गया है क्या? आप कहोगे जरूर हो गया है सर। तो P का मान क्या होगा, तो आप कहोगे सर A1 इंटू A1 अपॉन अपने पास A2। तो जब भी टाइम डबल करके प्रिंसिपल अगर कभी भी पूछे तो अमाउंट को पहले वाले अमाउंट को गुना करो पहले वाले अमाउंट से, और दूसरे का आप लोग भाग दे दो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। और ये मैं कहूंगा देखिए इस तरीके से, पहले तो मैं क्या करूंगा एक क्वेश्चन लेकर आऊंगा यहां पर, जैसे ही मुझे इसकी मान लो रील बनानी हो तो मैं क्वेश्चन लाऊंगा, पहले करूंगा पूरा का पूरा बेसिक तरीके से और फिर काट दूंगा। ऐसे करोगे सिलेक्शन नहीं होता। मैं बताता हूं एक शानदार से ट्रेड, अपने पास जब भी टाइम डबल होने के बाद प्रिंसिपल पूछे तो A1 को A1 से इंटू कर दो और A2 से डिवाइड कर दो, ये लीजिए अपने पास आंसर आ जाएगा। मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, रियल में A1 A2 मानकर क्वेश्चन को सोल्व किया है और लास्ट स्टेप में रटवा रहा हूं। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। ये लास्ट जो स्टेप आती है वो क्वेश्चन में मैं आपको रटवा रहा हूं। तो जब भी टाइम डबल होने के बाद अगर अमाउंट दे तो अपने पास ऐसे निकालते हैं, सेम इसी टाइप से पूरा सोल्व करते चलेंगे करते चलेंगे करते चलेंगे। और 4 नंबर टाइप अपने पास ये होगा कि प्रिंसिपल अगर कभी भी निकालना है तो CI फर्स्ट इंटू CI फर्स्ट अपने पास अपॉन CI सेकंड, इतना तो सेम फॉर्मूला यही है। यहां से ही आप लोगों को याद रहेगा कि इतना तो फॉर्मूला यही है। इसमें एक ये और लग जाता है 2 इंटू CI फर्स्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट अपने पास और लग जाता है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। सर आया कैसे? आया अपने पास यही है, ये अपने पास यहां से पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट सोल्व करना पड़ेगा और फिर अपने पास इस तरीके से आप लोगों को पूरा लिखना पड़ेगा। बोलो ठीक है क्या? प्रिंसिपल वाला रिपीट कर दूं, मैंने क्या किया कि ये तो समझ में आई गया ग्रीन वाला, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर t की जगह A2 अपॉन A1 पुट कर दिया, इसकी जगह A2 अपॉन A1 पुट कर दिया, P ये रहा, A2 अपॉन A1 बराबर A1, ये इंटू हो गया। इस चीज को मैंने रटवा दिया है। बोलो ठीक है क्या? अमाउंट अगर दिया टाइम डबल वाले में, 10 के बाद 20 साल दे दे, 20 के बाद 40 साल दे दे, 10 के बाद 20 साल दे दे, 15 के बाद 30 साल दे दे, और फिर अगर पूछ ले तो ये अगर अमाउंट दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, और टाइम डबल देकर अगर CI पूछे तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। आया कैसे? अब हर चीज वैसे तो हमें याद ही करवानी होती है बच्चे को, लेकिन आया कैसे वो भी मैं समझाते चलता हूं। एक चीज समझा दी है, दूसरा उम्मीद है कि आप लोग पकड़ पाए होंगे कि इस टाइप से अपने पास आता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है दोनों बात आप लोग याद कर लोगे, दोनों चीजें आप लोग याद कर लोगे।
कल मॉर्निंग में 7 बजे मिलेंगे भाई हम लोग, याद रखना। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, किसी निश्चित धनराशि पर 6 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज 4000 है और 12 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज 9600 अपने पास है, तो मूलधन अपने पास ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल हम लोगों को फाइंड आउट करना है, क्या टाइम डबल हो रहा है क्या? 6 के बाद 12 वर्ष, तो इसको मैं बोल रहा हूँ सी आई फर्स्ट जो पहले वाला होता है, और जो दूसरा डबल करके दिया हुआ है उसको मैं बोल रहा हूँ सी आई सेकेंड। तो क्या अपने पास यहां से, अब आपको अगर 6 साल का अंतर था और चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ था, छठे का और 12वें का भी नहीं था, 6 साल का है, याद रखना 12 साल का है। तो प्रिंसिपल अगर कभी भी फाइंड आउट करना पड़े तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखोगे। लिख देता हूं मैं सी आई फर्स्ट इंटू सी आई फर्स्ट अपॉन अपने पास सी आई सेकेंड में से आप लोग 2 इंटू सी आई फर्स्ट आप लोग माइनस कर दीजिए, ये लो। तो अपने पास 4000 है इंटू अपने पास 4000 है, और यहां पर अपने पास 9600, और माइनस अपने पास कितना होगा, 8000 अपने पास होगा, ये लीजिए। कैलकुलेट तो आपको करना पड़ेगा भाई, उसमें मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। 4000 अपॉन अपने पास नीचे आ गया 1600, 20 से 20 अपने पास कट रहा है, 8 से 2 बार, 8 से 5 बार, 2 से 2 बार, तो क्या आंसर 10,000 आ गया है? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। हाँ, कल संडे को क्लास है, क्योंकि अगले वीक में मेरी एक छुट्टी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, क्या मैं स्किप कर दूं, खुद से आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? बताओ मुझे। अगला बता देता हूं, रवि नहीं समझ में आया तो चलो स्किप नहीं करता हूं, बता देता हूं आपके लिए। किसी निश्चित धनराशि पर, तो देखिए अगर टाइम डबल करके अगर सीआई दिया हुआ 4 के बाद 8 या 6 के बाद 12, तो याद रखना प्रिंसिपल के लिए फॉर्मूला लास्ट स्टेप में, कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं आपको, यहां पर सिर्फ और सिर्फ सोल्व करता गया करता गया करता गया, और लास्ट स्टेप जो आई वो मैंने आपको रटवाई है। तो 3600 गुना 3600 बट्टे में अपने पास यहाँ पर 8400 में से 2 गुना 3600, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ये लीजिए। तो ये 3600 गुना 3600 और बट्टे में अपने पास कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1200 होगा, तो 1200 से ये कितने बार कट गया, 3 बार, तो 36 गुना 3 108, 10,800, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो बिल्कुल ठीक है क्या? बताओ। तो ये चीजें मुझे आप लोगों को समझानी थी। आगे मैं बढ़ता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना और सीखने की कोशिश करना आप लोग। देखिए, अगर कभी भी अपने पास मैं पांचवा क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, मान लो 10% रेट हो, इस चीज को समझना, मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया है, फिर मैं आपको समझाता हूं, एक बार देखना आप लोग। ए अनुपात बी अपने पास यहां पर अगर 2:3 है, ए अनुपात बी अगर 2:3 है, बी अनुपात सी बराबर, यदि अपने पास 2:3 है, सी अनुपात डी बराबर यदि 2:3 है, और डी अनुपात ई बराबर 2:3 है, और ई अनुपात एफ बराबर यदि 2:3 है, मान लीजिए। तो पहला तो अगर कभी भी हम लोगों से ये पूछ रहा है कि बताओ ये कितना परसेंट बढ़ा, तो हम लोग बोल देते हैं कि ये कितना परसेंट बढ़ा। ऐसा अगर कभी भी हम लोगों से कहे तो हम लोग बोलेंगे कि सर ये 50% अपने पास बढ़ा है।
तो बढ़ा कितना, अपने पास 2 था और अपने पास R% बढ़ा, तो या तो बोल दो 50% बढ़ा है या इंटू कर दो 100 प्लस R/100 से, और बढ़कर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर बढ़कर 3 आ जाएगा। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन हमारे पास बनता है, जैसे डी का मान अपने पास दिया हुआ है 64, डी की वैल्यू 640 अपने पास है, और वो कहेगा कि बताइए एफ का मान क्या होगा। तो आगे की तरफ अगर चलना है तो डी का मान यहां से शुरू कर दो, डी का मान 2:3 सर है, तो डी जो वैल्यू है वो कितने की है, 640 जो वैल्यू है वो अपने पास 2 की वैल्यू है, और गुना कर दोगे 3 से तो ये ई आ जाएगा, बट्टे 2 गुना कर दोगे 3 से तो ये एफ का मान आ जाएगा। ये लीजिए, यदि अपने पास दिया हुआ है कि डी का मान लो अपने पास यहां से 810 है, देन बताइए ए का मान क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछ ले। तो फिर पीछे की तरफ चलना है तो यहां से शुरू करते हैं, डी का मान 3 है। देखिए इस क्वेश्चन में तो डी का मान 2 लिया है, तो डी का मान 3 भी है, आपको चलना किधर है इस पर डिपेंड करेगा। डी का मान 3 भी है और डी का मान 2 भी, आगे की तरफ चलना था तो डी का मान 2 गुना 3, ई आ गया बट्टे 2 गुना 3, और पीछे की तरफ अगर आपको चलना है तो मुझे बताइए 810 जो वैल्यू है वो 3 की है, और जैसे ही गुना करोगे 2 से तो पहले सी आएगा, सी फिर से पीछे की तरफ हटना है तो बट्टे में अपने पास 3 और गुना करोगे 2 से तो अपने पास बी आ जाएगा, बट्टे 3 गुना करोगे 2 से तो अपने पास ए आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, ये थोड़े दिन पहले भी मैंने आपको समझाया था, क्या कल ही मैंने आपको बताया था, वापस एक बार एक्सप्लेन कर दिया है ताकि प्रत्येक बच्चे को ये चीज याद हो जाए। मैं बार बार जब भी आता है हर चीज को उसी टाइप से वापस एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि हर बच्चे को ये चीजें याद भी हो जाए और रिवाइज भी हो जाए, क्योंकि रोहित यादव आज भी कह रहा है रिपीट सर। रोहित यादव भाई कल की क्लास देख लो यार। अब मैं इसको अगर आज ही थोड़ी देर बाद समझाऊंगा ना तो भी कुछ बच्चे कहेंगे रिपीट सर, उनको आदत है, मतलब फिर मुझे पता लग जाता है यार, ये पूरे बैच में मुझे पता रहेगा कि रोहित यादव की ये आदत है, इसके रिपीट को मैं इग्नोर कर सकता हूं। समझ रहे हो ना आप, इससे मुझे पता लग जाता है कि यार इन बच्चों के ये क्वेश्चंस ठीक आएंगे, नहीं तो फिर, और ये बच्चों का तो हमेशा रिपीट लिखने की आदत ही है। कल ही समझाई थी मैंने ये चीज। देखिए ध्यान से समझना, मैं आपको समझाना या बताना क्या चाह रहा हूं, 5 नंबर टाइप अब मैं आपको करवाता हूं। मुझे एक बात बताओ, प्रिंसिपल मान लीजिए अपने पास पी है, रेट अपने पास 10% है, तो 1 साल का अमाउंट बताओ, अमाउंट फॉर 1 ईयर। तो आप कहोगे सर 1 साल का जो अमाउंट होगा वो P इंटू 110 अपॉन अपने पास 100 होगा, यानी कि 100 प्लस R से भी गुना कर सकते हो, जो भी रेट अपने पास है, 10 है तो 10 जोड़ दिया, 20 है तो 20 जोड़ दिया, 30 है तो 30 जोड़ दिया। अमाउंट का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, टाइम एक ही साल था तो ये। मुझे बताओ 2 साल का अमाउंट कितना होगा। सेकेंड ईयर के अमाउंट नाम की कोई चीज नहीं होती कि सेकेंड ईयर का अमाउंट, ना ऐसी कोई चीज होती नहीं सेकेंड ईयर का अमाउंट। 2 साल का अमाउंट कितना होगा, तो 2 साल के अमाउंट के लिए आप कहोगे P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2 करो सर, तो ये अपने पास आ जाएगा 110/100 गुना अपने पास 110/100। मुझे बताइए 3 साल का अमाउंट क्या होगा, तो आप कहोगे सर 3 साल का अमाउंट जो होगा P इंटू 110/100, 110/100 और 110/100, सर इंटू करेंगे हम लोग, 3 बार इंटू कर लेंगे। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 साल का अमाउंट क्या होगा, चौथे साल के अमाउंट नाम की कोई चीज नहीं होती, 4 साल का अमाउंट अपने पास क्या होगा, तो 4 साल का जो अमाउंट अपने पास होगा P इंटू 110/100 इंटू 110/100 इंटू 110/100 इंटू 110/100, कितनी बार इंटू कर दोगे, तो आप कहोगे सर 4 बार इंटू कर दूंगा। ठीक है कर दोगे भाई। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, पहले साल का अमाउंट और 2 साल का अमाउंट, 1 साल का अमाउंट, 1 ईयर का अमाउंट और 2 ईयर के अमाउंट का रेशियो क्या होगा। 1 ईयर का अमाउंट और 2 ईयर के अमाउंट का रेशियो क्या होगा, तो यहां पर आप कहोगे सर 1 ईयर का अमाउंट तो होता है P गुना 110/100 और 2 साल का अमाउंट होता है P इंटू 110/100 और 110/100। सर P इंटू 110/100 तो कट जाएगा, P से P, 110/100 से 110/100, 0 से 0 कट के 10 इधर आ जाएगा, तो सर रेशियो बना 10:11। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है, 10:11 आपका आंसर।
मुझे एक बात बताओ, 2 साल का अमाउंट और 3 साल का अमाउंट का रेशियो क्या होगा? 2 साल का अमाउंट और 3 साल का अमाउंट, तो आप कहोगे सर 2 साल का होता है 110/100 गुना 110/100, तो यहां पर मुझे बताइए, और 3 साल का कितना होता है? तो आप कहोगे ये जो भी सर 2 साल का है उसी को तो गुना करोगे 110/100 से, 2 साल वाले को गुना कर दोगे 110/100 से, तो देखिए ये अपने पास P, ये दोनों तो अपने पास कट जाएंगे, और रेशियो तो मुझे बताइए फिर से 10:11 ही आना है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? अगर मैं आपको ये कहूं कि 3 साल का अमाउंट और 4 साल के अमाउंट का रेशियो कितना होगा, तो 3 साल का और 4 साल का जो अमाउंट का रेशियो अपने पास होगा, वो आप कहोगे सर रेशियो जो अपने पास होना है वो तो 10:11 ही रहेगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? रेशियो जो अपने पास रहना है वो तो सर 10:11 ही अपने पास रहना है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि अगर मैं 4 साल का और 5 साल का अमाउंट का रेशियो अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 साल का अमाउंट और 5 साल के अमाउंट का रेशियो आप लोग मुझे बताइए, तो आप क्या मुझे कहोगे क्या कि सर 10:11 ही रहेगा? और अब की बार, कल तो हम लोग पीछे की तरफ आ रहे थे तो मूलधन नहीं आ रहा था, मुझे बताओ मूलधन का और 1 साल का अमाउंट का रेशियो निकालो, तो मूलधन का और 1 साल का अमाउंट का रेशियो अगर मैं निकालूं, मूलधन P है और ये है 110 बाई अपने पास 100, तो 0 से 0 और P से P कट गया, तो क्या रेशियो 10:11 ही रहना है क्या? तो अब की बार पीछे की तरफ अगर आप लोग एक स्टेप, 1 साल के बाद और एक स्टेप अगर पीछे चले गए, तो मुझे बताइए क्या आपके पास मूलधन आ जाएगा? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से बात समझ पाया है क्या कि ये अपने पास जो अमाउंट का रेशियो है वो 1 साल 2 साल, 1 साल सेकेंड ईयर का नहीं है, यहां पर सेकेंड ईयर का तो सीआई था, 1 साल का और अपने पास 2 साल का, 2 साल का अमाउंट और 3 साल का अमाउंट, 3 साल का और 4 साल का अमाउंट। एक बार अगर अमाउंट पता लग गया तो सब कुछ अपने पास सेम ही रहता है। अब फिर से इस टाइप के क्वेश्चन में 5 टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से 5 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? देखिए उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुई होगी कि रेशियो अपने पास सेम क्यों होता है। हाँ देखिए दोनों सेम ही है त्रिभुवन, मैं बताता हूं आपको। यहां पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पहले कॉन्सेप्ट समझना। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए अपने पास यहां से 2 साल का अमाउंट और 3 साल का अमाउंट रेशियो दिया हुआ है, 2 साल का अमाउंट और 3 साल का अमाउंट ये दिया हुआ है, मान लीजिए अपने पास 1210 और ये दिया हुआ है 1331, तो हमें पता लग गया रेशियो कितना पता लग गया 10:11। तो पहली बात तो हमें रेट पूछ सकता है, वो पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, वो कहेगा कि रेट बताइए अपने पास क्या होगी। तो जो भी 1210 या 10 जो भी आप काट कर लेना चाहो, तो 100 प्लस R/100 से गुना करोगे तो बराबर में अपने पास ये आ जाएगा 1331। अगर 1 साल का अंतर है तो एक बार, यहां पर 4 साल का भी हो सकता था, यहां पर अमाउंट जो वो 4 साल का भी हो सकता था। 4 साल का बनाना हो तो 2 बार गुना कर दो 100 प्लस R/100 से, 5 साल का बनाना हो तो फिर से गुना कर दो। जैसे जैसे गुना करोगे 2 साल के अमाउंट को, जैसे ही गुना करोगे 100 प्लस R/100 से, तो ये अपने पास 3 साल का अमाउंट बन जाएगा, और 3 साल का दिया हुआ है तो बराबर में 3 साल का लिख देंगे। अगर 4 साल का होता तो 1210 को फिर से गुना कर दो 100 प्लस R/100 से, और फिर से गुना कर दो 100 प्लस R/100 से, तो 5 साल 4 साल का दिया होता तो ये हम लोग लिख देते। अगर 6 साल का दिया हुआ होता यहां पर, या 5 साल का दिया होता, तो एक बार गुना करोगे तो 3 साल का, 2 बार गुना करोगे तो अपने पास 4 साल का, 3 बार गुना करोगे तो 5 साल का, ऐसे आगे का आगे अमाउंट अपने पास बनता रहेगा। मुझे आप लोग एक बात बताओ, 3 साल का अमाउंट ध्यान से समझने की कोशिश करना। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, यदि 3 साल का अमाउंट, थर्ड ईयर का नहीं, 3 साल का अमाउंट अगर 1331 रुपए है, तो बताओ 5वें साल का अमाउंट क्या होगा, फिफ्थ ईयर का अमाउंट अपने पास 5 साल का अमाउंट क्या होगा, ये ऐसा क्वेश्चन हम लोगों से पूछ लेगा। तो 5 साल का अमाउंट अगर हम लोगों से पूछ ले, तो मुझे एक बात बताओ, आगे की तरफ अगर चलना है तो बताओ क्या रेशियो यही रहेगा क्या, 3 साल का अमाउंट और 4 साल का अमाउंट का रेशियो भी यही रहेगा? कितना रहेगा? 10 अनुपात अपने पास 11 ही रहना है। मुझे बताओ 4 साल और 5 साल के अमाउंट का रेशियो भी क्या यही रहेगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल 4 साल और 5 साल के अमाउंट का रेशियो भी 10:11 ही रहेगा। तो ये ऐसे मत सोचना है 11 का मान है,
ये अपने पास 3 और 4 साल की बात करें तो 10 का मान है। तो मैं क्या करूंगा इसको सोल्व करने के लिए, 1331 3 साल का है, बट्टे में 10 और गुना कर दूंगा 11 से, तो ये 4 साल का बन जाएगा। बट्टे में 10 गुना 11 कर दूंगा तो ये लीजिए ये 5 साल का बन जाएगा। हाँ और ना बताइए क्या समझ पाए हो क्या? मैं कहना ये चाह रहा हूं आपको, क्वेश्चन अपने पास ये भी बन सकता है कि 3 ईयर का अमाउंट अगर 1331 अपने पास है मान लो, तो बताओ फर्स्ट ईयर का अमाउंट कितना होगा, पहले साल का 1 साल का अमाउंट कितना होगा, ऐसा हम लोगों से पूछ सकता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, याद रखना 2 साल और 3 साल का ये है, तो 1 साल का और अपने पास 2 साल के अमाउंट का रेशियो भी अपने पास कितना रहना है, और वो अपने पास यही रहना है, वो 10:11। मान लो आपको तीसरे साल का दिया हुआ क्वेश्चन में, तो 1331 जो वैल्यू है वो कितने की है, वो अपने पास वैल्यू है 11 की, और गुना कर देंगे 10 से, बट्टे में अपने पास 11 और गुना कर देंगे 10 से। तो पीछे की तरफ भी आप लोग आ सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कंफ्यूज तो होना ही है, जरूरी है। यहां पर अपने पास कंफ्यूज नहीं होगे तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कैसे। कंफ्यूजन को ही तो दूर कर सकते हैं ना हम लोग, की दिमाग में क्वेश्चंस बन रहे हैं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं सर, मेरे दिमाग में क्वेश्चन मिक्स हो रहे हैं। जब मिक्स होंगे तभी तो समझाऊंगा, नहीं तो समझाऊंगा क्या? देखो यहां पर मुझे बताइए, अगर हम लोगों से प्रिंसिपल पूछ ले, मूलधन अगर पूछ ले, तो एक स्टेप अगर और पीछे चले जाओगे ना, तो अब की बार ये जो है मूलधन का और 1 साल का अमाउंट का रेशियो भी अब की बार यही रहना है 10:11। बताओ ठीक है क्या? तो यहां से 3 साल का अमाउंट दिया हुआ है 1331 बट्टे 11 गुना 10 2 साल का, बट्टे 11 गुना 10 1 साल का, बट्टे 11 गुना 10, तो क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे सर प्रिंसिपल आ जाएगा। और मुझे बताइए, अगर आपके पास मूलधन आ गया है, आपके पास रेट आ गई है, तो अगर ऐसा ही पूछे कभी भी कितने भी साल का, क्या वो तो आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? बताओ। तो इसको आप लोग एक बार वापस से पढ़ लीजिए, देख लीजिए, मैं आपको समझाता हूं कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, समझाना क्या चाह रहा हूं। अब आपको सही तरीके से समझ में आएगा। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को कि ये 5 टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इस चीज को आप लोग याद रखिए। कितने टाइप के बनते हैं? तो आप कहोगे सर 5 टाइप के बनते हैं। 5 टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं ये अपने पास बनते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखना, ध्यान रखना सब लोग। तो 5 टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, और इसीलिए इसको एक साथ मैं 5 टाइप बोल देता हूं, नहीं तो और टाइप भी बोल सकता हूं। सीआई में अपने पास यहाँ पर 2 साल और 3 साल का डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी बनेगा, अपने पास इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन भी बनेगा। 100% क्लियर है? बहुत अच्छी बात है हेमाकांत भाई। यहाँ पर एक बार 10 को 11 मार्क बता दो। ये बता दिया ना भाई 10:11 अपने पास, यहाँ पर तो वैल्यू 10 की है, 10:11 10:11 10:11। आगे की तरफ अगर चलना है तो 10:11 10:11 10:11 10 गुना 11 नेक्स्ट ईयर में पहुंच जाओगे, बट्टे 10 गुना 11 अगले साल में पहुंच जाओगे। पीछे अगर आना है तो बट्टे 11 गुना 10, बट्टे 11 गुना 10, पीछे आना है तो घटाना है आपको। आगे बढ़ना है तो वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। बढ़ेगा कब? जब नीचे छोटी वैल्यू हो और ऊपर बड़ी वैल्यू हो, तो आगे की तरफ चलोगे तो बढ़ाना है, पीछे की तरफ आना है तो घटाना है। और घटेगा कब? जब नीचे बड़ी वैल्यू हो और ऊपर की तरफ छोटी वैल्यू हो। तो मैं कहना समझाना या बताना ये चाह रहा हूं, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये 5 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि यहां पर प्रॉब्लम ये है कि 5 टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस देखने में दोनों अलग अलग होंगे लेकिन सॉल्यूशन एक जैसा होता है, और कुछ क्वेश्चंस देखने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनका सॉल्यूशन बहुत दूर दूर होता है, इसलिए बच्चा उसमें कंफ्यूज होता है। ये अभी भी जो मैंने समझाया है उसमें इसलिए कंफ्यूज हो गए, 4 टाइप में इसलिए कंफ्यूज नहीं थे हो रहे थे कि पहला और दूसरा तो सेपरेट अलग से देख लिया था आपने, तीसरा और चौथा रटने वाला था कि टाइम डबल हो रहा है। जैसे ही पांचवा आया सब कुछ गुड़ गोबर हो गया आपके। तो यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि अपने पास इनको ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। कैसे? जैसे फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस अपने पास हैं उसमें अपने पास था सेकंड ईयर का और थर्ड ईयर का सीआई, जो आपको कल मैं बहुत अच्छे से समझा कर गया था। सेकंड ईयर का और थर्ड ईयर का जो सीआई है वो इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास, और इसको मैंने रेशियो के मेथड से बहुत अच्छे से समझाया था। आज जो पांचवा क्वेश्चन बताया है वो अपने पास 2 साल का अमाउंट और अपने पास 3 साल का अमाउंट,
इसको अपने पास ये भी रेशियो के मेथड से हमने किया है, और ये दोनों जो सॉल्यूशन का तरीका ना देखने में अलग है। ध्यान से सुनना, यहां पर अपने पास देखने में दोनों अलग अलग हैं। ये अपने पास सीआई है, ये अपने पास सीआई है, ये अपने पास अमाउंट है, ये अपने पास अमाउंट है। तो क्वेश्चन देखते ही लग रहा है दोनों डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनका सॉल्यूशन सेम है। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का एक बार अगर रेशियो पता लग गया 10:11 है, तो तीसरे और चौथे साल का सीआई का रेशियो भी यही रहेगा। ऐसे अमाउंट भी सेम इसी पर चलता है कि 2 साल और 3 साल का अमाउंट अगर पता लग गया एक बार, या 3 या 4 साल का पता लग गया, तो वो रेशियो हमेशा सेम रहना है, रेशियो चेंज नहीं होगा। हाँ और ना बताइए, इन दोनों का सॉल्यूशन सेम है। फिर अपने पास जो दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास था, उसमें क्या हुआ कि 2 साल का सीआई और 3 साल का सीआई। तो अब की बार क्या है कि ये देखने में अपने पास सेम लग रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोनों देखने में तो सेम लग रहे हैं, लगभग थोड़ा ही डिफरेंस रहता है, लेकिन इनका सॉल्यूशन बहुत दूर दूर है। इसका आते ही मैंने आज समझाया था कि आपको याद है क्या। और अपने पास तीसरे और चौथे टाइप के क्वेश्चंस तो वो हैं जिसमें अपने पास टाइम डबल देकर 2t ईयर का अमाउंट अपने पास A2 है और अपने पास t ईयर का अमाउंट A1 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और अपने पास चौथे टाइप का जो क्वेश्चन समझा है वो 2t ईयर का सीआई अपने पास सेकंड है, और T1 ईयर का सीआई जो अपने पास है वो सीआई अपने पास फर्स्ट है। ये दोनों क्वेश्चन अपने पास अलग अलग हैं। हाँ और ना बताइए, क्या इनको बार बार 2-4 बार देखकर देखो, मैंने यहां पर भी कोशिश की है कि मैं आपको फिर बता दूं, लेकिन ये 5 टाइप के क्वेश्चन में बच्चा कंफ्यूज होता ही होता है, इसलिए आपको इनको ध्यान से देखना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ये बोलना क्या चाह रहा है, बोलो ठीक है क्या। रेट तो सेम ही रहेगी त्रिभुवन, सीआई की रेट ही रहेगी। रेट तो चाहे कहीं इधर से ही निकाल लो, चाहे अमाउंट से निकाल लो, चाहे यहां से निकाल लो, वो तो सेम ही रहेगी। तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूं। चलिए क्वेश्चंस में 8 नंबर फाइल आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं और उसको मैं आपको समझाता हूं। 5 नंबर टाइप के क्वेश्चंस भाई बने हुए हैं, याद रखिए। 5 नंबर जो टाइप है उसके क्वेश्चंस काफी बने हुए हैं। ये जो अमाउंट वाले क्वेश्चंस है ना, ये काफी बने हुए हैं। तो आइए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। फाइल नंबर 8 आपके लिए अपलोड करता हूं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये रहा क्वेश्चन, चलिए करने की कोशिश करो। ये 5 टाइप तो मैंने करवा दिए, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बना हुआ है वो 5वें टाइप का क्वेश्चन सबसे ज्यादा बना हुआ है। जो अपने पास फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो कम ही अपने पास बने हुए हैं। ये क्वेश्चन 5वें टाइप के बने हुए हैं, तो मैं आपको समझाता हूं। चलिए करने की कोशिश करो आप लोग यहां पर। सभी फेवरेट ही हैं काजल, सब स्टूडेंट तो सब फेवरेट है। मैं किसी से आपसे ऑनलाइन में कोई भी अपने पास ऐसा तो है नहीं कि मैं बच्चों से मिला हुआ हूं। हर बच्चा फेवरेट ही है, ओनली त्रिभुवनी नहीं, सब पढ़ने वाले बच्चे हैं। ध्यान रखना, टेस्ट मॉर्निंग में 9 बजे से शुरू होगा और 7 बजे से हम लोग क्लास लगाएंगे। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्या आप लोग कर पाओगे क्या। इसको इंटू कर दो, या तो डायरेक्ट देख लो कितना परसेंट बढ़ा, लेकिन 2 साल का गैप आएगा तो फिर दिक्कत आएगी आपको। इसलिए आप लोग इसी से कर सकते हो, 100 + r/100 से। 1 साल का गैप है तो डायरेक्ट ही देख लो, 60/1200 × 100। तो अपने पास बराबर में कितना हुआ, तो बराबर में अपने पास हुआ 1260। या डायरेक्ट भी आप लोग देख सकते हैं कि बढ़ा कितना, तो आपको 60 बट्टे में 1200
और परसेंट के लिए गुना किससे कर दोगे 100 से, या क्योंकि 2 साल का गैप हो तो 2 बार गुना, 3 साल का गैप हो तो 3 बार। तो यहाँ पर 100 से 100 कट गया तो 100 प्लस आर बराबर, अगर 105 है तो आर का मान मुझे बताइए क्या 5% आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 5% आ गया है, ये अपने पास आंसर है। पहला क्वेश्चन हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करना सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो सोल्व करने की कोशिश करो। CHSL का क्वेश्चन है, आंसर बताइए सब लोग मिलकर। कभी कभार क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर आएगा, याद रखिए। A sum amount to rupees 6120 in 2 years and 7340 in 3 years at the compound interest. The sum is, यहाँ पर योग नहीं, इसका ये पूछा है कि बताइए उसका अपने पास सम मूलधन पूछा है ना, योग ये हिंदी में चेंज हुआ तो सम को कभी कभार योग ही बोल देता है, ध्यान रखना। एसएससी में भी यही नाम आ जाता है। तो यहाँ पर ये वैसे रियल नाम इसका मूलधन आना चाहिए कि मूलधन क्या होगा। यहाँ पर अपने पास एक राशि 2 साल में 6120 चक्रवर्ती ब्याज की दर पर और 3 वर्ष में यहाँ पर 7340 हो जाती है। तो बताइए ये अपने पास क्या होगा? तो पहली चीज तो अपने पास यहाँ से बच्चा 2 तरीके से सोच सकता है। अब कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव आएंगे, याद रखना, कुछ क्वेश्चंस अपने पास कैलकुलेटिव आएंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, इस चीज को आप लोग याद रखिए। तो यहां से यहां तक पहली बात तो ये अपने पास यहां से रेशियो निकाल लो, क्योंकि 4 साल का पूछा है ना, मूलधन पूछा है, मतलब पीछे की तरफ अपने पास आना है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का जो रेशियो अपने पास होगा वो मुझे बताइए 672 और 734, 2 से अपने पास कट जाएगा तो हम लोग काट देंगे। देखो सोल्व करते हैं हम लोग, 6120 ये लीजिए और यहां पर कितना होगा 7340, जीरो से जीरो अपने पास कट गया, अमाउंट का रेशियो मैं बना रहा हूं तो यहां से अपने पास कट रहा है 300 अपने पास 6 बार, और यहां से कितनी बार कट रहा है ये अपने पास, ये लीजिए 30 गुना 2 60, 6 गुना 2 12 72, और ये अपने पास आ गया। रेशियो अपने पास अब कट नहीं रहा, तो पीछे की तरफ अगर अपने पास 2 साल और 3 साल का अमाउंट, ये जो अपने पास है 2 साल का अमाउंट और 3 साल का अमाउंट जो अपने पास है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है पीछे की तरफ प्रिंसिपल अगर पूछा है तो 2 साल का अमाउंट है 6120, ध्यान से समझना। ये अपने पास पीछे की तरफ आना है तो बट्टे में 367 और गुना कर दोगे 306 से, तो ये अपने पास यहां से 1 साल का अमाउंट और 2 साल के अमाउंट का रेशियो बन जाएगा। 2 साल और 3 साल के अमाउंट का रेशियो अगर ये है तो बताओ 1 साल का और 2 साल के अमाउंट का रेशियो भी क्या अपने पास यही रहना है क्या? हाँ और ना बताइए। तो अपने पास 306 और 367, तो 2 साल का 367 हमें दिया हुआ है और 1 साल का बनाना है, ये लीजिए। तो मुझे बताओ मूलधन का, प्रिंसिपल का और 1 साल का अमाउंट का रेशियो भी क्या अपने पास यही रहना है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर यही रहना है। तो ये जो वैल्यू अपने पास आ गई है 367, ये 1 साल का अमाउंट आ गया है, तो बट्टे में अपने पास 367 और गुना किससे कर दोगे? तो गुना कर दोगे आप लोग 306 से। पीछे की तरफ अगर आपको हटना है, कितनी बार हटना है? 1 बार हटोगे तो 1 साल का आ जाएगा, 2 बार हटोगे तो मूलधन आ जाएगा। क्या इतनी बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ।
अब यहां से अपने पास इसको सोल्व करना पड़ेगा तो बैठे बैठे वहां पर सोल्व कर लीजिए आप लोग, अपने पास आंसर आ जाएगा। या मैं क्या काम करूं, अगर इसको देखिए ऑप्शन नजदीक नजदीक तो है नहीं, आया हुआ क्वेश्चन है ये, इतने नजदीक नहीं है कि 2-2 रुपए का 3-3 रुपए का डिफरेंस हो, 200-300 का डिफरेंस जरूर है। तो मैं इसको क्या करता हूं, 361 घटा के 366 अगर मैं मान लू यहां पर, तो क्वेश्चन मेरा आसानी से सोल्व हो जाएगा। ये 6 से कट जाएगा 61 टाइम, और ये अपने पास 6 से कट जाएगा 51 टाइम, और ये भी 6 से कट जाएगा 61 टाइम, कट गया 6 से कट गया 51 टाइम, और 6 से कट गया 61 टाइम। एक घटाती 6 से अपने पास कट रहा है, इसको मैं अप्रोक्स में लेकर चल रहा हूं, 6000 ले लेता हूं, और नीचे में ले लेता हूं 60 गुना 60 अपने पास ले लेता हूं, और इंटू अपने पास यहां पर कितना हो जाएगा 51 इंटू 51, तो आपको पता होगा अपने पास 17, 20 से 20 कट रहा है, 51 इंटू 51, ये लीजिए 20 से 20 अपने पास कट गया, बिल्कुल ठीक है। मुझे बताइए कि अपने पास 3 से कट रहा है 2 बार, और 3 से कट रहा है 17 बार, 3 से कट रहा है 2 बार, और 3 से कट रहा है 17 बार, तो ये ऊपर तो आ गया 289, और इंटू अपने पास कितना आ गया है, तो 4 से आप लोग काट दोगे 15 बार, 15 नीम 135, 13, 15 8 120, और 13 अपने पास 133, ये लीजिए 15 निम 135 और 13, 15 8 120, 133, 30 और 10 अपने पास 43, लगभग 4335। थोड़ा अपने पास यहाँ पर क्या ये आंसर आ जाएगा क्या, अप्रोक्स में क्वेश्चन मैंने सोल्व करना शुरू कर दिया, बोलो ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, मैंने क्वेश्चन को अप्रोक्स में सोल्व करना शुरू कर दिया है, अपने पास आंसर आ गया, पहला तरीका। दूसरा तरीका अपने पास क्वेश्चन करने का क्या हो सकता है, इसमें अपने पास यहां पर यहां से यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि बढ़ा कितना, ये वाली जो वैल्यू है वो अपने पास कितनी बढ़ी, तो आप कहोगे सर यहां से यहां तक 1220 रुपए बढ़े हैं, 1220 रुपए बढ़े हैं, बट्टे में 6120 रुपए अपने पास है, 1220 रुपए बढ़े हैं क्या, बिल्कुल अपने पास 1220, और गुना किससे कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो मुझे बताइए क्या ये लगभग इसका 5 गुना ही है क्या, इसका जो 5 गुना होता है ना 5 टाइम्स, वो अपने पास यहां से 6100 होता है, क्योंकि 12 गुना 5 60, और 100 6100 अपने पास होगा, तो ये लगभग अगर 6100 होता तो सीधा सीधा 20 पर 5 बार कट जाता, 20 तो ज्यादा है तो थोड़ा सा कम करके अपने पास यहाँ पर 20 बार अपने पास यहाँ से 5 बार कट जाएगा, और 5 बार कट के क्या रेट 20% के लगभग आ गई है क्या, और 20% से 5 से 6 होगा, 5 से 6 होगा, उससे भी आप लोग कर सकते हो, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? ना डिजिट सम से नहीं होगा हेमाकांत भाई, जब भी ये पूछे कि दशमलव के 2 स्थान तक बताओ, तो दशमलव के 20 स्थान तक आंसर आ सकता है, तो लास्ट के डिजिट अगर गायब किए हैं तो डिजिट सम यहां पर नहीं लगा सकते। पता होना चाहिए भाई आपको कि डिजिट सम कब मैं लगा सकता हूं, कब नहीं लगा सकता, इसमें नहीं लगा सकते आप। हाँ फर्स्ट ईयर और फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर नहीं भाई, 1 ईयर का, नितेश पाल फर्स्ट ईयर का नहीं, 1 ईयर अमाउंट, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का कुछ होता है ही नहीं, इसी में तो मैं कह रहा हूं कि आप कंफ्यूज हो गए भाई। अमाउंट सीए हो सकता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, अमाउंट जो होता है वो 1 साल का और 2 साल का होगा, फर्स्ट ईयर का अमाउंट सेकंड ईयर का अमाउंट ऐसी कोई नाम की चीज नहीं होती। इसने सर प्रिंसिपल आया सम पूछा है, तो प्रिंसिपल सम प्रिंसिपल ही होता है भाई, फाइंड द सम, और बाकी इसमें मैंने मूलधन पूछ लिया है। एक बच्चा कह रहा है सम पूछा है सर, सम यही तो होता है, प्रिंसिपल को सम भी लिखता है। क्या हम लोग आगे बढ़े? उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे सभी बच्चे यहाँ पर कि कैसे हम लोग अप्रोच कर पा रहे हैं क्वेश्चंस की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर आप लोग करने की कोशिश कीजिए। चलो सोल्व करने की कोशिश करो, और यहाँ पर रेट जो है वो अपने पास मुझे ठीक नहीं लग रही है। देखिए यहाँ पर शायद ऑप्शन चेंज होना चाहिए, रेट अपने पास 10% ऐसे अपने पास होनी चाहिए। चलो करो।
प्रिंसिपल में 7340 से क्यों नहीं, 7340 से आओगे। एक तो आप यहां से जाते हो, मान लो अपने पास दूर से आना है, पीछे की तरफ अगर आओगे तो जाना आपको यहां पर पीछे की तरफ आना है। ये 1 साल का अमाउंट, ये 2 साल का अमाउंट और ये 3 साल का अमाउंट। तो पीछे की तरफ यहां से चलना चाहिए मुझे, या 2 साल वाले से चलूं तो जल्दी पहुंचूंगा 2 स्टेप, इससे 3 स्टेप पीछे जाओगे, तो उससे क्यों करोगे भाई चंदन कुमार शर्मा। कल ऐसे आगे कुछ डाइजेस्ट नहीं होगा। पता नहीं खुशी भी क्या लिख रहे हो आप, मैं तो समझ नहीं पाया आपके कमेंट को ही। चलो अगला करो। अच्छा समझ में नहीं आएगा क्या, कर लो, एक दो क्वेश्चन तो कर लो। ये फाइल फिर आप करके आओ 8 नंबर, क्योंकि पूरी की पूरी इसी कॉन्सेप्ट पर बनी हुई है। फाइल नंबर 8 कर लो, आज की क्लास में लास्ट क्वेश्चन में करवा देता हूं। पूरी फाइल इसी कॉन्सेप्ट पर अपने पास बनी हुई है। वार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 साल में ये और 3 साल में अपने पास ये हो जाता है। तो क्या आप लोग यहां पर मुझे बताइए, अगर अपने पास यहां से 10,889 800, या तो डायरेक्ट देख लो कितना बढ़ा, या इस प्रकार से आप लोग कर सकते हो, आपकी मर्जी है। 1 साल में अगर बढ़ रहा है तो सीधा सीधा भी आप लोग देख सकते हो। मुझे बताइए क्या अपने पास 1089 बढ़ा है क्या, और किससे बढ़ा, 1089 इंटू अपने पास 100, तो रेट जो अपने पास आ जाएगी वो क्या 10% आ जाएगी क्या, और 10% रेट जो है वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन में अपने पास है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या, सेकंड का आंसर तो ये था 4254, सी ऑप्शन भाई। तो यहां पर आप लोग कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। मुझे एक बात बताइए कि क्या अब एक बार आपको पता चल गया तो अब आप दूसरे साल से मूलधन पर आना ज्यादा ठीक रहेगा, या आपको तीसरे साल से, रेशियो यही है प्रिंसिपल का और 1 साल का रेशियो, अमाउंट का रेशियो। अपने पास 10% रेट है तो 10:11, 1 साल का अमाउंट और 2 साल का अमाउंट, ये अपने पास 10:11 है। दूसरा और तीसरे का भी ये है, तो 2 साल से ही शुरू हो जाए, तीसरे पर क्यों जाए। 2 साल का अपने पास 10,889 दिया हुआ है, 890 दिया हुआ है, तो बट्टे में अपने पास 11 2 साल, और गुना कर दोगे 10 से तो ये 1 साल का आ जाएगा। बट्टे 11 गुना 10 कर दोगे तो ये प्रिंसिपल आ जाएगा, मूलधन अपने पास आ जाएगा। 11 से अपने पास कितनी बार कट रहा है, 9 बार और 9 बार, 11 से फिर से 9 बार, तो 9 के आगे अपने पास 4 जीरो आने चाहिए क्या इस क्वेश्चन में। अपने पास यहाँ पर 10 से 11 हुआ, 10 से 11 हुआ, 3 ही जीरो आएंगे, 3 ही जीरो आएंगे, तो ए अपने पास ऑप्शन आ गया। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग बिल्कुल इस बात को समझ पाए हो क्या। सर कल 8 बजे रख लीजिए क्लास, 8 फिर 9 बजे आपका टेस्ट होगा ना त्रिभुवन भाई, दिक्कत हुआ है, बाद में दे देना टेस्ट। चलो भाई 8 बजे रख लेते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो 8 बजे रख लेते हैं, 8 बजे रख लेते हैं कल। हमको सीट बहुत है भाई, 7 बजे ही ठीक है क्या, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं 7 बजे ही ठीक है, तो 7 बजे ही आते हैं फिर, ठीक है ना। तो फाइनल बात अपनी ये है कि मेरे पास तो सुबह सुबह कोई काम नहीं है, 7 बजे कहोगे 7 बजे, 8 बजे कहोगे तो 8 बजे। तो अब मैं बता देता हूं आपको, 7 बजे ही आ जाना, क्योंकि 9 बजे फिर टेस्ट है, बीच में थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेना, 9 बजे से फिर टेस्ट दे देना। तो 7 बजे ही मिलते हैं कल मॉर्निंग में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ये फाइल आप लोग करके आना भाई, फाइल नंबर 8। जो भी डाउट होंगे वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि सी पॉइंट पर है फाइल नंबर अपने पास 8। कोई डाउट होगा तो हम डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन आपको गिवन होगा, तो कोई ज्यादा ही क्वेश्चन परेशान करे उसमें से देख लेना, लेकिन करके जरूर आना आप लोग।